वहाँ पे शिवलिंग था, शिवलिंग है और शिवलिंग ही रहेगा। पहले ऐसा कौन सा इंजीनियर था जो वहाँ पे जो है फाउंटेन बना दिया था? आप इसके पहले बाबरी मस्जिद का भी देख ही चुके हैं कि कोर्ट का सम्मान किया है। वहाँ पे जितने भी साक्ष्य मिले हैं वो मंदिर के हैं, ये हर कोई जानता है। और हम लोग वहाँ काशी में रह रहे हैं और कितने सालों से हम लोग देखते आ रहे हैं उस मंदिर के इंफ्रास्ट्रक्चर को शुरू से। यहाँ के जुड़े हुए मुस्लिम भी ये चीज़ जानते हैं कि काशी विश्वनाथ मंदिर को तोड़ के ही मस्जिद बनाई गई है। जो सच है वो सामने आएगा और मुझे लगता है कि सर्वे में शायद बहुत हद तक सामने आ भी गया। जो भी फैसला आएगा वो हमारे पक्ष में होगा। जो माहौल बिगाड़ने की कोशिश कर रहे हैं उन लोगों का, तो हमारा लॉ एंड ऑर्डर संभालने के लिए बाबा जी बैठे हैं। बस बाबा अपनी कार्रवाई खुद कर लेंगे। नमस्कार, मैं हूं केशव मालान और खबर इंडिया की टीम मौजूद है काशी विश्वनाथ की नगरी, बाबा की नगरी, काशी, बनारस, वाराणसी, कुछ भी कह लीजिए, बात एक ही है। और यहाँ एक ही नाम, हर हर महादेव का नारा लगता है। लेकिन फिलहाल यही बाबा विश्वनाथ और उसके सामने ज्ञानवापी मस्जिद विवाद का कारण बनी हुई है। कोई उसे शिवलिंग बता रहा है तो उस पर कोई अभद्र टिप्पणी कर रहा है तो उसे कोई फव्वारा बता रहा है। क्या नाम भैया आपका? सर मैं एडवोकेट विमल प्रकाश मिश्रा, सिविल कोर्ट गोंडा। कहाँ से आए? सर गोंडा से। तो दर्शन करने आए? जी। दर्शन हो गए? जी। कैसे दर्शन हुए? दर्शन तो बहुत अच्छे से हो गया, बहुत ही शांतिपूर्ण तरीके से सब चल रहा है और दर्शन हमारा हुआ। लेकिन दर्शन करने के बाद में मन में शांति मिलती है, कैसा लगता है? सर जो जब उनका नाम है बाबा भोले है तो वहाँ तो शांति तो मिलेगी ही मिलेगी। और हम लोग आस्था प्रकाष्ठा को लेकर के गोंडा से चलते आए हैं और हम लोग लगातार निरंतर आए हैं। और हम ही नहीं, हमारे आजा बाबा परदादा तक आए हैं। अब जैसे कुछ अराजक तत्वों का कहना ये है कि हाँ ये नहीं ये मिला, ये नहीं ये मिला, तो आप इतिहास उठा के देख लीजिए, 350 साल पहले ऐसा कुछ था ही नहीं। जी। लेकिन आपको कुछ मन में टीस होती है, मतलब कष्ट होता है जब आप मंदिर में परिसर में घूमते हैं, तो आपको ऐसा कौन सा दृश्य दिखाई देता है जो मन में पीड़ा होती है जिसे देख करके? नहीं सर, कष्ट की तो कोई बात है नहीं। मोदी जी के राज में कोई कष्ट तो है ही नहीं है। लेकिन जहाँ लेकिन है क्या, जैसे हम पिछली बार आए तो योगी जी की सरकार थी, मोदी जी की, माननीय मोदी जी की सरकार थी, कुछ चीज़ों में कमी थी, उसका सुधार किया गया है ना। आगे भी उसमें सुधार किया जाएगा जहाँ कुछ कमियां नहीं होंगी। लेकिन जो जहाँ नंदी बाबा बैठे हुए हैं उनके सामने जो विवादित स्थल है उसकी ओर कह रहे हैं कि भाई शिवलिंग है वहाँ, लेकिन कुछ लोग उसे फव्वारा बता रहे हैं। नहीं देखिए, अब जैसे फिर से अभी जैसे थोड़ी देर पहले मैंने कहा कि 300-350 साल पहले ऐसा कुछ था ही नहीं, तो फव्वारा है कि क्या है, और कुछ दिन के बाद में जहाँ चल ही रही रिपोर्ट आ ही जाएगी। क्या लगता है आपको? क्या लगता है? क्या नाम है आपका? नान बाबू शर्मा। क्या लगता है आपको? हमें तो 100% लगता है कि वहाँ पे शिवलिंग है। लेकिन लंबे समय से उसी शिवलिंग के ऊपर लोग, मुस्लिम समुदाय के लोग वजू करते थे, यानी कि हाथ पैर साफ करते थे और नमाज अदा करते थे, यानी कि अल्लाह की इबादत करते थे। ये जो है उन लोगों की बहुत ही गलत सोच थी और ये बहुत ही निंदनीय काम था उन लोगों का। हाँ, लेकिन वो तो हिंदू मुस्लिम भाईचारे की बात करते हैं, सब हिंदू मुस्लिम भाई भाई केवल बात करते हैं ना, लेकिन धरातल पे कहाँ करते हैं। जो पूरा समाज देख रहा है, पूरा इंडिया देख रहा है जो है। अगर भाई भाई वाला जी है तो फिर जिहाद क्या है? अगर भाई भाई ही है तो फिर जिहाद क्या है? सर ये केवल कहने के लिए गंगा जमुनी तहजीब की बात करते हैं, लेकिन ऐसा कुछ है नहीं। अभी मैं एक चीज़ ऑब्जर्व किया यहाँ पे कि जैसे इतने हिंदू भाई लोग हैं, 2 लोग मुस्लिम जा रहे थे, कैप वैप लगाए, लेकिन कोई टिप्पणी करने वाला नहीं था। लेकिन यही अगर इतने लोग अगर मुस्लिम समुदाय के होते, तो अगर 2 हिंदू वाले होते तो कहीं ना कहीं कुछ टिप्पणियाँ होती जरूर, हमला भी हो सकता है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। लेकिन मुस्लिम सुरक्षित है। लेकिन हाँ। बार बार आरोप ये है कि भाई 14 के बाद में हिंदू मुस्लिम ज़्यादा हुआ और मंदिर मस्जिद की राजनीति की गई। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। यहाँ पे सबसे ज़्यादा अगर देखा जाए, जहाँ पे भी इन लोगों की संख्या ज़्यादा है वहाँ पे हिंदू सेफ नहीं है, लेकिन जहाँ पे इनकी संख्या अल्प है वहाँ पे ये पूरी तरीके सेफ हैं, क्योंकि हिंदू की जो सोच है वो एकदम शांति भावना वाली होती है, जहाँ तक हम लोगों का विचार है। अब इसको देख करके क्या लगता है कि आपको कोर्ट का फैसला ऐसा होगा या फिर एक बार हिंदुओं को राम मंदिर की तरह दशकों तक कोर्ट में? नहीं, ये तो क्लियर है, ये तो क्लियर हो चुका है, इसमें मतलब कोई वही नहीं है। वहाँ पे शिवलिंग था, शिवलिंग है और शिवलिंग ही रहेगी। ओवैसी कह रहे हैं कयामत तक मस्जिद उवैसी ऐसे बक्का करते हैं, उनको नहीं जानकारी। यहाँ पे उनका कुछ नहीं है, उनका केवल काम है आपस में लड़ाना, आपसी राजनीति को, अपनी राजनीति को चमकाने का काम है उनका बस। इस मुद्दे को जानबूझ करके उठा रही है, हिंदू मुस्लिम रंग देने की कोशिश कर रही है। उनको हमेशा मुस्लिमों का ही हर चीज़ दिखाई देता है,
जब राम मंदिर बन रहा था तो भी उनको इस बात से आपत्ति थी। आज जब जो है ज्ञान वापी का जब मामला उठा तो भी उनको दिक्कत ही होती है। तो वो तो उनको हिंदुओं से उनको जो भाजपा से भी दिक्कत आ रही है। तो यही वजह है, यही वजह है। सच्चाई क्या लगता है आपको इस मामले में ज्ञान वापी को लेकर के, क्योंकि जहाँ वजू किया जाता था वहीं साल पहले ऐसा कौन सा इंजीनियर था जो वहाँ पे जो है फाउंटेन बना दिया था? अगर फाउंटेन वहाँ था तो उन्होंने तो वो जो जांच क्यों नहीं करवा रहे हैं? वो अगर वो कहते हैं कि जो मोदी जी गलत है तो जांच करवाएं, पूरा जांच करवाएं, उसको जो सामने आ जाएगा सामने। क्यों डर रहे हैं फिर? लेकिन सर्वे से डर रहे हैं, नारेबाजी करते हैं, विरोध करते हैं उसका। वो तो उनका काम है, वो तो करेंगे ही। वो तो अपनी बात रखने के लिए नारेबाजी करेंगे, विरोध करेंगे, जनता को भटकाएंगे। वो तो उनका काम है करना। लेकिन आपको लग रहा है कि इलाज होगा? 100% होगा। आप नमाज अदा करने जाते हैं? नहीं, हम लोग के पास में है, हम लोग तो काम के लिए आते हैं, कभी कभार हम लोग जाते हैं। नमाज अदा करने जाते हैं, कभी कभार जाते हैं। आपकी उससे श्रद्धा जुड़ी हुई है, भावना है, आप इबादत करते हैं, अल्लाह की इबादत करते हैं। उसके पीछे मंदिर है, वहाँ लोग पूजा करने के लिए जाते हैं, वहाँ भी लोगों की भावनाएं जुड़ी हुई हैं। लेकिन अब ऐसा क्या है कि वो उधर देख रहा है और वो लोग उधर देख रहे हैं? आखिर वजह क्या है? अब वजह तो आप लोग से ज़्यादा कोई नहीं जानता है। देखिए, हम तो ये मानते हैं, अगर हम दिल्ली से चल करके आए तो हम ये मानते हैं कि यहाँ लोकल का व्यक्ति रहने वाला सबसे ज़्यादा जानता है। मीडिया कुछ हो सकता है हवाई बातें कर रहे या फिर दावों के आधार पर अपनी बातें रखे, लेकिन सच्चाई यहाँ के बुजुर्ग जैसे कि आपके जो बाल सफ़ेद हुए हैं तो यहाँ को जानकारी रखते हैं आप बेहतर। जो सच्चाई यहाँ जितना जो है नहीं उससे ज़्यादा हुआ यहाँ है। यहाँ पे तो आप देख रहे हैं माहौल को, माहौल यहाँ कोई ऐसा नहीं है। लेकिन आप मीडिया में देखेंगे तो पूरे देश के अंदर माहौल बहुत ज़्यादा, तो ऐसा कुछ यहाँ नहीं है। हाँ, इससे ये हुआ है कि यहाँ का व्यापार के ऊपर बहुत कई गुना नहीं, बहुत ज़्यादा इसका फर्क पड़ा है। और ये कोई एक वर्ग नहीं, ये सारे वर्ग के ऊपर, कोई काम करने वाला भी हो वो सबके ऊपर फर्क पड़ा है। व्यापार में बताइए, कम हुआ है व्यापार या फिर बढ़ा है? नहीं नहीं, अभी कम हुआ है। किस कारण से कम? बस इसी सब कारण से विवाद हुआ। अच्छा, आप क्या मानते हैं? कोई उसे फब्बारा बता रहा है, कोई उसे शिवलिंग बता रहा है, आप क्या मानते हैं उसे? अब वो तो कोर्ट में गया है। कोर्ट पे भरोसा है? कोर्ट को छोड़िए, एक मिनट, कोर्ट पे भरोसा है आपको? क्यों कोर्ट पर भरोसा नहीं है तो कोर्ट लोग जाए क्यों? कोर्ट आदेश देता है तो फिर उसके खिलाफ में विरोध प्रदर्शन, नारेबाजी, हंगामा, ये सब करना की क्या जरूरत है? नहीं, आप इसके पहले बाबरी मस्जिद का भी देख ही चुके हैं कि कोर्ट का सम्मान किया है। तो अब ये तो दोबारा क्यों नहीं किया गया? नहीं, अजय, काशी माना जाता है कि गंगा जमुना तहजीब आप बता रहे हैं, तो इसमें कोई कहने की बात थोड़ी नहीं है। तो है, सब एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। ये सब जितना कपड़ा वगैरह जितना देख रहे हैं ये सब मोहम्मदन ही और दोनों लोग मिल के इसको मतलब तैयार करते हैं। इसके पीछे कहीं ना कहीं ओवैसी जैसे या महबूबा मुफ्ती जैसे लोगों के कारण एक धर्म बदनाम होता है या फिर अच्छे लोग परेशान होते हैं? अब ये तो हम इतना नहीं बता सकते, लेकिन हम लोगों का जो भाई है, हम लोगों का कारोबार पे इस समय फर्क है। क्या नाम बताया आपने? मेरा नाम कमरुद्दीन। कमरुद्दीन, ठीक है। क्या नाम बताया था आपने? हमारा नाम अतुल कुमार शर्मा। अतुल जी, हाँ जी। कमरुद्दीन भाई साथ खड़े हैं। हाँ, बोलिए बोलिए, तो मेरे दोस्त है। बिल्कुल दोस्त है। लेकिन दोस्ती में दरार डालने की कोशिश कौन कर रहा है? नहीं, दोस्ती में दरार देखिए डालने की कोशिश नहीं हो रही है। क्लियर बात आप ये समझिए, पहले तो हम वो 3 महिलाओं को साधुवाद करते हैं जिन्होंने ये प्रश्न किया कि भाई वहाँ श्रृंगार गौरी का मंदिर है, वहाँ पे उसका मंदिर बने, नवनिर्माण हो, वहाँ पे पूजा की हमको अनुमति दिया जाए, क्योंकि चैत के नवरात्र में तीसरे दिन उनका दर्शन होता है हर साल, ठीक है। तो इस करके उन्होंने कहा तो अच्छी बात है। और उसके बाद मस्जिद के मंदिर की बात चल रही है, जो हम लोगों के पुराने रिकॉर्ड है, जो इन लोगों ने रिकॉर्ड अभी जमा किए हैं, उसके हिसाब से तो वहाँ पे भाई मंदिर का पीछे का ढांचा दिखा रहा है। अब कोर्ट में जब चूँकि ये कोर्ट में न्यायालय में व्यवस्था चल रही है, उनके हिसाब से सर्वे हो रहा है, उनके हिसाब से चेकिंग हो रही है। अगर वो सही पाई जाती है उसके साथ कोर्ट फैसला करेगा, उसमें तो कोई दिक्कत आनी नहीं चाहिए। लेकिन इस बीच में ओवैसी जैसे लोगों का बयान आना, बोला कि वो क़यामत तक रहेगी या फिर बाबरी को शहीद किया गया, अगर इस पे ज़रूरत की तो इसके परिणाम भुगतने होंगे। नहीं, कोई परिणाम भुगतने की देरी नहीं है। यूपी की कानून व्यवस्था बहुत बढ़िया है, कायदे से भाईचारे के साथ इस मामले का भी जो है समाधान किया जाएगा। हमारा तो अपना यही सोचना है, निकलेगा समाधान बिल्कुल निकलेगा। और अगर ये मूर्ति यहाँ मिली है, इनका कहना है कि हमने जो सर्वे किया इसमें इतनी चीज़ निकल रही है,
तो अगर निकली है तो वो सामने प्रत्यक्ष रूप में कोर्ट देखेगी, जज देखेंगे, उसका तो निर्णय देंगे। और अगर वो वहाँ पे उन्होंने जिस हिसाब से बताया कि तालाब में जो फुहारा टाइप है शिवलिंग नहीं है, तो वो भी निर्णय आ जाएगा। उसमें जो है हिंदू मुसलमान भाइयों को कोई आपस में संघर्ष करना या आपस में नारेबाजी करना, ये सब तो जो है भाईचारे के विरुद्ध चल रहा है। वो तो कोर्ट का फैसला वो निर्णय करेगा। फैसला कुछ भी दे, स्वागत होगा उसका। बिल्कुल बिल्कुल स्वागत, हमें आपको दोनों को स्वागत करना होगा। स्वागत तो हम लोगों को कहने की जरूरत है नहीं, आगे स्वागत करके आया है मुस्लिम, पीछे स्वागत करके आए। पीछे है मुस्लिम, ये उसको कहने की जरूरत नहीं है कि आप करेंगे या नहीं करेंगे। ओवैसी को मुस्लिम नहीं मानते? कौन ओवैसी को? हम ये क्यों कहें ओवैसी को? ओवैसी तो आज भी मान रहे कि शहीद किया गया है मस्जिद को। ऐसा है, वो कहाँ मान रहे हैं फैसला? ये ओवैसी भी नेता हैं। ये अगर ये नेता लोग अगर चाहें तो ये सब जितने विवाद हैं ये सब पता ना लगे और हल हो जाए। विवाद की जड़ नेता का है, ये तो आप गलत बात बोल रहे हैं। नेता का विचार कर रहे हैं। नेता ने तो कोई आपको विवाद किया नहीं। कोई नेता इसमें हाईलाइट में खाली ओबीसी आए हैं। अखिलेश यादव कह रहे हैं कि हिंदू मुस्लिम में ये सब रणनीति के तहत किया जा रहा है। 24 का चुनाव आ रहा है। नहीं, अखिलेश यादव जी देखिए, अखिलेश यादव जी खाली जो है सबका ध्यान बटाने में लगे हैं। चुनाव सब कुछ नहीं। अब मोदी जी और योगी जी के में जो है इनको राज्य करना ही करना है। अभी सबकी दुकान समटा गई, ये सब अब खिसियानी बिल्ली खंबा नोच रहे हैं। इनके आप चक्कर में मत फंसिए। अब खाली जो जबरदस्ती का हल्ला मचा। क्या नाम है आपका? मेरा नाम निखिल सेठ है सर। क्या लगता है खिल भाई, क्योंकि आपके पीछे जस्ट मस्जिद भी है ज्ञानवापी और मंदिर भी है। देखिए, इसमें जो भी कार्रवाई होगी ये जो माननीय कोर्ट के हिसाब से ही होगी और हमारे और आपके कहने से या किसी पक्ष के कहने से नहीं होगी। एक जेन्युइन वाली बात है। जो पहले भी हमारी न्याय प्रक्रिया रही है, जो उसका आदेश होगा न्याय प्रक्रिया। दावा करना, टिप्पणी करना कितना ठीक है फिर? तो मुझे तो शक है ओवैसी साहब के बैरिस्टर होने पे। उनकी कोई भाषा कानून के हिसाब से लगती नहीं है। शिक्षा पे सवाल खड़े कर दिए 100%। भाई भाषा ही उनकी ऐसी है, कहीं भाषा होनी चाहिए ना। आप बैरिस्टर हो तो आप कानून के हिसाब से बात करोगे ना कि कानून के कह रहे हैं। वो तो कानून के मुताबिक कहा है उन्होंने। 1991 में जो कानून बनाया था उसके विरुद्ध में सर्वे कराया गया है। और एक दूसरे फैसले को माननीय सुप्रीम कोर्ट के वो कहते हैं कि शहीद की गई, जैसा आप ही ने अभी कुछ देर पहले। तो वैसी बातों को कहाँ से आप कहेंगे कि न्याय प्रक्रिया के अंतर्गत है उनकी बातें? तो वो बैरिस्टर हैं, मुझे तो नहीं लगता। कहने वाली बातें हैं, बैरिस्टर लगा देने से बैरिस्टर नहीं, तो आपकी भाषा शैली भी वैसी होनी चाहिए। अगर एक पक्ष दावा करता है कि ये फव्वारा है और एक पक्ष दावा करता है ये शिवलिंग है जो कि 12 फुट 8 इंच की है, वहाँ पे जितने भी साक्ष्य मिले हैं वो मंदिर के हैं, ये हर कोई जानता है। और हम लोग वहाँ काशी में रह रहे हैं और कितने सालों से हम लोग देखते आ रहे हैं उस मंदिर के इंफ्रास्ट्रक्चर को शुरू से। तो ऐसा नहीं है कि वहाँ पे मंदिर का अवशेष नहीं है। और रही बात बाकी कोई बातें, ये तो मेरा पक्ष है, अपना पक्ष है। ऐसे हिंदुओं का बहुत सा पक्ष होगा और मुस्लिम का अपना पक्ष है। तो हमारे और उनके पक्ष होने से मतलब नहीं है। ये जो भी फैसला होगा वो हमारा माननीय कोर्ट करेगा। कि ऐसे मामले में जहाँ साक्ष्य मिल रहे हैं या दावा किया जा रहा है, इसे देख करके मुस्लिम समुदाय को, मुस्लिम पक्ष को दावा अपना छोड़ देना चाहिए। छोड़ना चाहिए, बट ये उनकी थिंकिंग पे डिपेंड करता है। ये मेरे चाहने से और उनके किसी के कहने से। भाईचारा कायम रखने के लिए, क्योंकि अगर संघर्ष की स्थिति पैदा होती है या फिर नारेबाजी, जैसे कि आपने देखा होगा, क्योंकि मीडिया ने तो दिखाया, लेकिन आपने देखा होगा कि यहाँ पे जो नारेबाजी हुई वो भी सर्वे के विरोध में। क्या वाकई में सर्वे से डर था इन लोगों को? तो जाहिर सी बात है कि अंदर उनको भी पता था कि अंदर कहीं ना कहीं साक्ष्य तो मिलेंगे, क्योंकि बहुत से विरोध किया यहाँ के जुड़े हुए मुस्लिम भी ये चीज़ जानते हैं कि काशी विश्वनाथ मंदिर को तोड़ के ही मस्जिद बनाई गई है। वो ठीक है, कहीं अपनी वो बातों को छुपाने के लिए और बात रखना नहीं चाहते कि अगर हम बोलेंगे तो फिर और भी लोग बोलेंगे। जो भी उनका पॉइंट ऑफ व्यू वो अलग मैटर है, लेकिन जो सच है वो सामने आएगा। और मुझे लगता है कि सर्वे में शायद बहुत हद तक सामने आ भी गया होगा, शायद जो रिपोर्ट सौंपी गई है आज। अब बाकी फैसला कोर्ट के ऊपर है। कोर्ट जो भी फैसला आएगा स्वागत होगा। जाहिर सी बात है, जहाँ तक मुझे तो उम्मीद है कि जो भी फैसला आएगा वो हमारे पक्ष में होगा। जो माहौल बिगाड़ने की कोशिश कर रहे हैं उन लोगों का, तो हमारा लॉ एंड ऑर्डर संभालने के लिए बाबा जी बैठे हैं। बस बाबा अपनी कार्रवाई खुद कर लेंगे।